सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर देव वो चंद्रिका को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो और वसु शादी कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो ये बात करने के लिए जाता है तो यहाँ पर अब जो चंद्रिका है वो कहती है कि अभी हम बात नहीं कर सकते, हम थोड़ा बिजी हैं, अभी हम काम कर रहे हैं। जिसके बाद देव कहता है कि अगर वो बात वसु के लिए हो तो भी मासा आप बात नहीं सुनोगे। जिसके बाद अब मासा यानी कि चंद्रिका बात सुनेगी और यहाँ पर जानने के बाद सच वो एक जोरदार थप्पड़ लगाने वाली है देव को। जी हाँ, सीरियल में कुछ ऐसा ही नजर आने वाला है। तो चलिए और क्या हुआ बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर चंद्रिका वो नंदिनी से कहती है कि कल तुम अपने परिवार के साथ आना, कल हम सगाई और शादी दोनों की डेट फिक्स कर लेंगे। जिसके बाद नंदिनी वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फाइनली यहाँ पर अब जो देव होता है वो परेशान हो जाता है कि मुझे कुछ भी करके मासा को बताना होगा नंदिनी के घर वालों के आने से पहले कि मैंने और वसु ने शादी कर ली है। जिसके बाद यहाँ पर वो बात करने के लिए चला जाता है। जी हाँ, यहाँ ये सब वो इसलिए करता है क्योंकि आज हनुमंत ने जो किया उसके बाद वसु का दिल पूरे तरीके से टूट चुका है। यहाँ पर अब जो चंद्रिका होती है जब वो फोटोज दिखाती है हनुमंत को अब वसु के लिए, तो इसके बाद अब लड़के को पसंद करना होता है। तो यहाँ पर चंद्रिका वसु से भी कहती है कि वसु तुम भी लड़का पसंद कर लो। यहाँ पर हनुमंत कहता है लड़का पसंद मतलब, तो इसके बाद अब चंद्रिका कहती है कि वसु की शादी करनी है ना, हमने वादा किया था और हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। हमने वसु के लिए बहुत अच्छे अच्छे लड़के सेलेक्ट किए हैं, तुम इनमें से कोई भी पसंद कर लो और वसु तुम्हें जो पसंद हो ना तुम बेझिझक आकर हमसे बोल देना। जिसके बाद यहाँ पर हनुमंत कहता है लेकिन वसु की शादी तो हो ऐसे बोलता है। तो उसके बाद अविनाश आकर चुप कर देता है अब हनुमंत को और कहता है कि सामूहिक विवाह में क्यों होगी, ये तो मासा की बेटी जैसी है तो इस घर से होगी ना इसकी शादी तो। जिसके बाद हनुमंत को गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। तभी पीछे से वसु भी चली जाती है, अविनाश वगैरह सब चले जाते हैं। जहां पर अब हनुमंत वो बहुत गुस्से में होता है। यहाँ पर वो वसु और देव दोनों को जोरदार चांटा मारता है और उनसे अपने रिश्ते तोड़ देता है और अंदर जाता है और वहां से एक मिट्टी का घड़ा अपने सर पर रखकर लाता है और कहता है कि पता है वसु ये क्यों लेकर आते हैं, जब कोई मर जाता है ना घर में तो ऐसे ही मिट्टी के घड़े में पानी लाकर उससे नहाया जाता है। और पता है आज हमारे घर में भी एक मौत हुई है और वो है वसुधा सोलंकी की। जिसके बाद अब वसु वो तो सच में जीते जी मर जाती है क्योंकि भाई उसके पापा ने उसे मरा हुआ मान लिया है। जिसके बाद यहाँ पर अब वसु वो तो चली जाएगी काम पर वापिस, लेकिन यहाँ पर अब देव वो चंद्रिका से बात करने की कोशिश करेगा और इसी बीच उसे एक जोरदार थप्पड़ भी लगेगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या ये वसुधा या फिर देव में से किसी का सपना है या फिर है हकीकत। आप कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए हमें जरूर बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।